नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएचएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उस श्रृंखला जो मैं चला रहा हूं, यहां से मैं आप सभी लोगों को पूरे वीडियोस के माध्यम से 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फेफड़े के सामान्य ज्वार की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े के सामान्य ज्वार की मात्रा 500 ml होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कौन सा हार्मोन पांचनात्र में पित्त की रिहाई को उत्तेजित करता है? तो यहाँ से जो आपका कैल्सिस्टोकिनिन होता है फ्रेंड्स, यह आपके पाचनात्र में क्रिया की रिहाई को करता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, वयस्कों में हीमोटोपिएसिस कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो आपके शरीर के अंदर लाल अस्थि मज्जा होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो हिपो टोइमिस पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, जो आपकी महिला में होती है फ्रेंड्स, उसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है, और जो पुरुषों के अंदर सेक्स हार्मोन होता है फ्रेंड्स, उसको टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। यहाँ से पुरुषों का विकास हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे फ्रेंड पूछता है कि आप महिला का हार्मोन्स बताइए, तो यहाँ से आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका पुरुष का पूछता है, तो यहाँ से आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस में मौजूद होते हैं? तो यहाँ से जो आपका अग्न्याशय होता है फिर यहाँ पर लैंगरहैंस के आइसोलेट्स मौजूद होते हैं। तो आपको चित्र के माध्यम से कुछ थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि जो आपका ये कैसा होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स वो आपका अग्न्याशय होता है, यहीं के पास आपका अग्न्याशय होता है। यहीं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो आपका अग्न्याशय होता है फ्रेंड्स, इसी में ही लैंगरहैंस के आइसोलेट्स पाए जाते हैं। प्रारंभिक दृश्य किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो जो आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है फ्रेंड्स, यहीं पर आपका जो प्रारंभिक दृश्य है वो स्थित होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला आंसर हो जाएगा। कंकालीय मांसपेशी स्केटल मसल में संकुचनशील प्रोटीन होता है। तो जो आपका फ्रेंड्स यहाँ से एक्टिन होता है, यह आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। समुदाय के लोगों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो जो सामाजिक दूरसंचार के लोग होते हैं, यहाँ से राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि यही लोग जो होते हैं पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ से फ्रेंड्स ए वाला हो जाएगा। किसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन में प्रयुक्त डेटा संग्रहण तकनीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका अगर एसटीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि संगठन और समस्या की जो तुलना होती है, इसके ही अतिरिक्त संयुक्त डेटा का संग्रहण तकनीक से किया जाता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले का आम व्यावसायिक जोखिम क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्पेल टनल सिंड्रोम होता है, वह आपका एक जोखिम भरा काम हो जाता है। यहाँ से आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो फ्रेंड्स कार्पेल टनल सिंड्रोम, यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। इनमें से कौन सी सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? तो जन्म के समय जीवन काल की संभावना यदि आप करते हैं, तो यह सामाजिक और आर्थिक का संकेतक नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर ये डी वाला हो जाएगा। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। किशोरी के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आत्महत्या जो इस समय बहुत ही चर्चा में है, और ये किशोरियों के मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुका है। तो यहाँ से आप लोगों को जो आत्महत्या है, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज का रोग निरूपक है? तो फ्रेंड, जो नेगरी बॉडीज होते हैं, इसी के कारण जो आपका रेबीज रोग अधिक फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा, जिसे फ्रेंड्स नेगरी बॉडीज भी कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामुदायिक विभाग से पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके जो विकास खंड में होना ही चाहिए, हर जगह होता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ भी है।
जो आपको वहीं पर जो आपका देख रेख किया जाता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपकी जो पोस्टिंग होती है फ्रेंड्स वहीं पर होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कॉप्लिक स्पॉट लक्षण है, तो जो आपके मीजल्स होते हैं फ्रेंड्स, एक बार एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है और एक बार और भी रिपीट हो चुका है, तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं करवा भी चुका हूँ। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका मीजल्स हो जाएगा। नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्न थेरेपी का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटोथेरेपी, अपर्याप्त मात्रा में तरल प्रदान करना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ये सभी विधियाँ जो नवजात शिशु को पोलियो के उपचार से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी इनमें से सभी डी वाला आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। खसरे का टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स जब बच्चा 9 से 12 महीने की आयु में आ जाता है तो फ्रेंड्स जो खसरे का टीका है वह उसको दिया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, टीकाकरण से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? तो जन्म के 1 घंटे के भीतर ही जो महिला हैं उनको फ्रेंड्स अपना जो स्तनपान है वो बच्चे को करवा देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के जन्म के समय माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है वह बच्चे के लिए कई रोगों से उसको लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। तो यहाँ से आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। WHO दस्त रोग हेतु निम्न में से किसकी सलाह लेता है? तो जो WHO है फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, इसको भी आपको इम्पॉर्टेंट है, WHO का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको जो WHO का है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। तो यहाँ से जो ORS और प्लस जिंक का जो बच्चे छोटे बच्चों को दस्त लगने पर दिया जाता है, तो यहाँ से आपका ORS और जो आपका JDN जिंक हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले पोलियो की खुराक कब दी जाती है? तो जन्म के तुरंत बाद ही आप जो पहली पोलियो की खुराक है उसको दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है? यदि फ्रेंड्स आपको कुपोषण है और तो फ्रेंड्स जो खसरा की बीमारी है वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए आपको विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला बन जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो फ्रेंड्स जो आपका आयरन है फ्रेंड्स, इसकी ही कमी से महिलाओं के अंदर एनीमिया की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला बन जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको नोट डाउन और याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ से जो आयोडीन होता है फ्रेंड्स आपके मिनरल ऑयल थायरॉक्सिन ऑयल के लिए संरक्षित है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर ये डी वाला हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गलकंड ग्लॉइटर नाम का रोग हो जाता है? तो यहाँ से आयोडीन की कमी से के ही कारण जो आपका गलघोंटू, जिसे गलघोटू भी कहा जाता है, फिर ग्लाइडर भी कहा जाता है, यह रोग आपके आयोडीन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर आप एक स्वस्थ मनुष्य हैं तो आपके अंदर 100 ग्राम जो सोडियम है आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने 25 क्वेश्चन और करवा दिए हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।